हे गाइस, तो आज हम रिव्यू करेंगे हमारी टैक्स की फुल आंसर शीट। इसका बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि आंसर शीट बताना क्या है, इसमें बहुत ज़्यादा प्रोविजंस वगैरह कहाँ कहाँ क्या क्या लिखने पड़ते हैं, क्या प्रेजेंटेशन रहती है, इसका बहुत रहता है। तो आज हम सब डिस्कस करेंगे। मेरे 74 का स्कोर रहा था टैक्स के अंदर, जिसमें से मेरे डीटी में आए थे। एमसीक्यू की बात करें तो डीटी में मेरे आए 18 में से 18 और जीएसटी में आए 8 नंबर 12 में से, जिसकी वीडियो तुम्हें मिल ही चुकी होगी पहले। अब इसको देखते हैं पूरा। देखो, सबसे पहला अपना सेक्शन 1 डीटी, दोनों की अलग अलग आंसर शीट मिलेगी तुम्हें। इनकम टैक्स की अलग आंसर शीट मिलेगी, जीएसटी की अलग आंसर शीट मिलेगी। मैंने तो पहले जीएसटी करा था पूरा आंसर शीट, उसके बाद डीटी करा था। तो देखो, सबसे पहले अपना ये क्वेश्चन 1, इसको तो देखो एक एक लाइन पढ़ता है क्या और लिखता गया। देख लो, बीच में तुम्हें बहुत ज़्यादा गैप मिलेगा यहाँ पर। क्या मैंने पूरा मतलब इनकम फ्रॉम ऊपर पीजीबीपी, इधर फिर हाउस प्रॉपर्टी, उसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। और देखो, प्रोविज़न की बात करें तो वैसे मैंने प्रोविज़न तो इतना कुछ इसमें थोड़ी नहीं लिखेंगे। क्लबिंग प्रोविजंस अप्लाइड एज हिज वाइफ डज नॉट हैव एनी क्वालिफिकेशन, तो देखो बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में नॉर्मली लिख दिया। और ये जो है इनर कॉलम में लिखे और फिर मेन जो है वो आउटर कॉलम में। उसके बाद देखो, लेट आउट प्रॉपर्टी का लिखा, जीएवी, फिर म्यूनिसिपल टैक्स नॉर्मली लिखा है, ज़्यादा कुछ इन डेप्थ नहीं लिखा है। सो आगे बात करें इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, इंटरेस्ट ऑन सेविंग, नो एक्सपेंस अलाउड अंडर सच इनकम। देख लो, नॉर्मली लाइन लिखी कि ये एक्सपेंस अलाउड नहीं है, इतना कोई ज़्यादा नहीं लिखा। उसके बाद बात करें डिडक्शंस पूरे लिखे हैं। डिडक्शंस यही फॉर्मेट में लिख लेना, अंडर सेक्शन 80D, फिर जो भी डिडक्शंस है वो सारे से, फिर डिडक्शन का टोटल, फिर टोटल इनकम निकाली। उसके बाद देखो, टैक्स निकालना है ना, तो टैक्स ऑन 1 लाख है अंडर सेक्शन, मतलब 115 बीवी का सेक्शन था, उसके अंदर टैक्स 1 लाख था, तो उस पर 30% लग के 30,000 आ रहा था। उसके बाद बाकी जो बैलेंस था ऐसे उस पर इतना आ रहा था। तो ऐसे लिखना, ये नहीं तुम 0 से लेकर 2.5 लाख तक 0%, फिर 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, वो नहीं लिखना। ऐसे लिख लेना, ऐसे सीधा बची हुई इनकम पर फिर 4% सेस कैलकुलेट करा। उसके बाद टैक्स लायबिलिटी आ गई, फिर टीडीएस माइनस करके ये लिख दिया। और तुम मेरे इस बार तो तुम वीडियो पॉज करो एक बार और ये नोट्स पढ़ो मैंने क्या लिखे। मतलब इतना कुछ भी खास बास कुछ भी नहीं लिखा है नोट्स में, तुम नॉर्मली पढ़ लो। एक में तो कैलकुलेशन ही दी थी और जीएवी टू बी कैलकुलेटेड, और ये तो नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज। नो एक्सपेंडिचर इज़ अलाउड फॉर विनिंग फ्रॉम लॉटरी, ये देख लो नॉर्मली मतलब। लेकिन ये है कि जो मैंने लिखा है ना वो पॉइंट टू पॉइंट लिखा है, बिल्कुल जो लिखना चाहिए वही। सो इसमें आगे देखे तो वापस ये वाला ही था, टोटल इनकम निकालने का। ये वाला बहुत सही, ये सिंपल सा लगता है मेरे को, लेकिन इसमें भी आखिरी में कुछ गलत हो ही गया। टैक्स एज पर एएमटी भी निकाल ही रखा है, नॉर्मल प्रोविज़न। देख लो फॉर्मेट क्या था मेरा, नॉर्मली एक लाइन खींच के ऐसे। इसमें भी देख लो नॉर्मली, इसमें तो फॉर्मेट यही रहता है, बाकी फॉर्मेट में तो इतना कुछ था नहीं। जैसे कैलकुलेशन होती है वैसा ही फॉर्मेट था। नोट्स भी देख लो, कुछ खास है नहीं नोट्स। उसके बाद थर्ड सैलरी वाला, जो मैंने तुम्हें बताया था ना मेरी, अगर तुमने टैक्स की वीडियो देखी होगी मैंने कैसे 74 स्कोर करे, तो मैंने उसमें बताया था ना बीच में कि एक मेरा तुक्का बैठ गया था कि जो मैंने मॉड्यूल में क्वेश्चन करा था एग्ज़ाम से एक दिन पहले वो सेम आ गया था, वो यही क्वेश्चन था। देखो 7 नंबर, तो इसमें 7 नंबर आ गए, 10 का था शायद ये। और देख लो बाकी नहीं, हर नया क्वेश्चन नए पेज से चालू है ही। नोट्स भी देख लो, इतने कोई खास है नहीं, अनअवेल्ड लीव, थोड़ी कैलकुलेशन। उसके बाद देखो, अब ये आता है ना रेजिडेंट स्टेटस का, वो था। इसके अंदर ये लोग जीटीआई सब दे देते हैं, पूरा वाला क्वेश्चन था। ये भी नॉर्मली कर लिया था, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं थी। और वर्किंग नोट्स तुम मेरे पढ़ ही सकते हो, बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज में। आंसर 4th, इसके अंदर देख लो नॉर्मली शायद इसमें इंटरेस्ट निकालना था जितना मुझे याद है, तो नॉर्मली इंटरेस्ट निकाल रखा है। अच्छा, इसमें डिडक्शंस कैलकुलेट करनी थी, कितनी डिडक्शन दोनों तरफ से मिलेगी, सो वो कैलकुलेट कर रखी है इन दोनों में। ये तो शायद सही था, इसमें तो सारा सही आ ही रहा था। उसके बाद ये अपडेटेड रिटर्न 139.8 है, ये तो हमारे का अमेंडमेंट था, तो ये तो कंफर्म था आएगा ही, क्योंकि अमेंडमेंट जो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और वो सीधे सीधे छपाए आ जाते हैं। तो वो तो पूरा मैंने देखो अच्छे से लिख दिया था, 4 नंबर मिल गए थे। अब बात करते हैं जीएसटी के बारे में।
जीएसटी की जैसे कि मैंने बताया अलग आंसर शीट होगी। उसके बाद जीएसटी का देखो सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। देखो इसमें तुम्हें सिंपल सा करना है, सबसे पहले आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी निकालनी है। वीडियो वापस तुम पॉज करो और जो मैंने ये चीज़ें लिखी है इन्हें पढ़ लो। इन चीज़ों में देख लो ज़्यादा कुछ मैंने खास लिखा भी नहीं है। नॉर्मली वैल्यू ऑफ सप्लाई इंक्लूड फ्राइड हैंड्स, टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई 5 लाख एंड ये दिस। बाकी देख लो नॉर्मल जितना आउटपुट आएगा वो लिखा। वैसे तो मेरा कुछ इसमें गलत हो गया था अमाउंट। बाकी ग्रॉस लायबिलिटी निकाली, फिर कैलकुलेशन ऑफ आईटीसी करी। एक सेकेंड कहाँ हो गया। उसके बाद यहाँ पे वर्किंग नोट। उसके बाद देखो ये मेरा कंक्लूजन ही गलत हो गया था यहाँ पर, तो बाद में मैंने इसको सही करके वापस लिख दिया था। वर्किंग नोट भी लिखे थे यहाँ पर, इनको भी तुम पढ़ लो एक बार वीडियो पॉज करके। और आगे मैंने कंक्लूजन में टैक्स लायबिलिटी निकाल दी थी ऐसे। तो 3 फॉर्मेट में तुम्हें इस क्वेश्चन को करना है। सबसे पहले आउटपुट लायबिलिटी, फिर आईटीसी अवेलेबल और कंक्लूजन में जितना पेबल है। बाकी देख लो वैल्यू ऑफ सप्लाई वाला क्वेश्चन ये भी आता है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन आता है। इसके अंदर देखो 5 नंबर मिले मेरे को इस क्वेश्चन के अंदर। इसमें तुम मेरे ये पढ़ो, जो भी मैंने ये प्रोविजंस वगैरह लिखे हैं इतने कुछ भी खास नहीं लिखे हैं, नॉर्मल सब लिखा है। उस हिसाब से जीएसटी में मेरे थोड़े नंबर कम आए, तो क्या थोड़ी टेक्निकल लैंग्वेज यहाँ पे लिखनी पड़ती है थोड़ी अच्छी सी। जैसे मैंने तो तुम देखोगे तो बिल्कुल एक बार पॉज करके तुम देख पढ़ोगे तो बिल्कुल ऐसे नॉर्मल लैंग्वेज लिख रखी है। बाकी थोड़ी अच्छी लैंग्वेज लिखनी पड़ती है, इसलिए मेरे थोड़े जीएसटी में कम रह गए और डायरेक्ट टैक्स में मेरे ज़्यादा अच्छे नंबर आए हैं। आगे तो ये देखो ये प्रोविज़न था हमारे अटैम्प्ट का, ये 6 का बी का फर्स्ट, ये हमारे प्रोविज़न था, ये भी हो गया था, सेम ही आ गया था तो पूरा लिख दिया था। उसके बाद देख लो नॉर्मल, तुम इसको रोक के एक बार पढ़ सकते हो। और बाकी तो आगे देखते हैं। टैक्स ड्यू फॉर द मंथ, ये सब ये तुम एक बार रीड कर सकते हो। ये थ्योरी का जो मतलब थ्योरी का क्या मतलब प्रोविज़न लिखना था वो लिखा है नॉर्मल लैंग्वेज में, और ये भी अपना नॉर्मल सी लैंग्वेज में प्रोविज़न पूरा। सो यही था जीएसटी के अंदर। बाकी इसकी आंसर शीट मतलब पीडीएफ मैं तुम्हें सारे सब्जेक्ट की वीडियो अपलोड होते ही व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पे मैं डाल दूँगा।